प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। नई सरकार में 4 हाई प्रोफाइल मंत्रालय, गृह मंत्रालय अमित शाह को, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर को दिया गया है। विभागों का बंटवारा होते ही पीएम मोदी के सभी मंत्रियों ने आज पदभार संभालने का काम शुरू कर दिया है। मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही सभी मंत्रियों ने आज पदभार संभालने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में डॉक्टर एस जयशंकर ने मोदी 3.0 कैबिनेट में विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ अगले 5 साल के रिश्ते पर कहा कि चीन के संबंध में उनका ध्यान सीमा मुद्दों और पाकिस्तान के साथ समाधान खोजने और वर्षों पुराने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे का समाधान खोजने पर होगा। दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी ज़रूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। कि जो नवाज शरीफ साहब का जो कल जो ट्वीट एक्स में जो उनकी जो पोस्ट जो हुई थी, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री ने भी अपनी ओर से उनका स्वागत किया और अपने भावनाओं को प्रकट किया, तो वो कृपया आप उसको देख लें। सर, अगले 5 साल में चीन हो या पाकिस्तान हो, अगले 5 साल में दोनों देशों के साथ भारत के संबंध को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी देश में और ख़ासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार 3 बार इलेक्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को ज़रूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है, तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो ज़रूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it, so that cannot be the policy of a good neighbor. वहीं केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने आज अपना विभाग संभाल लिया है। बता दें कि गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यभार संभालते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर सबसे अधिक नौकरी देने वाला सेक्टर है। मैं इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिनों में देश की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में हम सब इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। देखिए, आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है। और आज दुनिया में भी ठीक है, एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी
एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर काम करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत ने जो सेवा का मौका दिया है उसमें रेलवे का बहुत बड़ा रोल है। रेलवे को पीएम मोदी ने इसलिए फोकस किया है क्योंकि रेलवे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है मोदी जी का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।